हरियाणा के 7 जिले पानीपत, फतेहाबाद, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और गुरुग्राम में शनिवार को बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज पूरे हरियाणा में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 12 जिलों यानी कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, झज्जर, रोहतक समेत यमुनानगर में ज्यादा बारिश के आसार हैं। वहीं अन्य जिलों में मध्यम व हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार भिवानी से बंगाल की खाड़ी तक फैली मानसूनी टर्फ लाइन के कारण नमी युक्त हवाएं हरियाणा में प्रवेश कर रही हैं। ऐसे में 14 से 15 जुलाई को उत्तर हरियाणा में मध्यम और दक्षिण पश्चिम जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अब तक प्रदेश में औसतन 150.7 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 41% अधिक है और इस समय तक 106.7 मिलीमीटर बारिश होती थी। सबसे अधिक बारिश यमुनानगर जिले में हुई। यहां 352.1 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। लगातार हो रही बारिश से शाहबाद के गांव कटवा में मारकंडा नदी का पानी घुस गया। सैकड़ों एकड़ फसल और सड़क डूब गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, जिसको लेकर आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। नदी से सटे कई गांव में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। पानी की बहुत दिक्कत है, बच्चे स्कूल से नहीं जाते हैं, बसें नहीं आती हैं और यहाँ लंबी पुली बढ़नी चाहिए। गांव बहुत परेशान है, रात को कोई बीमार हो जाता है तो उसको ले जाने में बहुत दिक्कत रहती है और हर टाइम इस गांव में दिक्कत रहती है। 2-2.5 महीने इसके लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। यहाँ 2 लंबी पुलियाँ बननी चाहिए। ये पुलियाँ बन गई तो गांव का सुधार हो जाएगा और गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ जी, हमारे गाँव पानी आवाजी अपना कोई देखभाल है नहीं है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। तो हमारा साधन में कुछ न कुछ होना चाहिए, पूरी वगैरह लगनी चाहिए। हाँ जी, चाकोरिया जी, मेरे कहने का मतलब ये तंग आज बहुत ज्यादा। तो देखिए, हरियाणा के जिलों में लगातार बारिश हो रही है। आज भी बात की जाए 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कल की अगर हम जिक्र करते हैं, कल भी 7 जिलों में तेज बारिश हुई। बारिश के बाद से स्थिति कैसी है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। गगन सांगर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह भी करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। करनाल में कल किस तरीके से बारिश हुई, मौसम कैसा रहा और आज कैसा मौसम है, और आज जिस तरीके से 12 जिलों में बारिश का तेज अलर्ट भी जारी किया गया है। जी चविस्का, तो मौजूदा मानसून सीजन की बात करें तो करनाल जिले में उतनी बरसात अभी तक देखने को नहीं मिली है जितनी बीते वर्षों में मानसून सीजन के दौरान करनाल जिले में हुई थी। हालांकि बरसात का कई दौर जो है वो अब तक बीत चुके हैं, लेकिन ये बरसात हल्की साबित रही है। तेज बरसात अभी तक नहीं देखने को मिली है। आज भी सुबह से कई बार मौसम के मिजाज बदल रहे हैं, कभी बादलबाई होती है, कभी हल्की बूंदाबांदी हो जाती है और अब पूरी तरह से जो बूंदाबांदी है वो रुकी हुई है। कुछ देर पहले धूप भी निकली हुई थी, तो ये मौसम की आंख मिचौली लगातार चल रही है। जहां तक मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से आज एक बार फिर अनुमान दिया गया है कि आज करनाल जिले में भी तेज बरसात हो सकती है। हालांकि अभी बादलों की स्थिति से देखकर नहीं लगता कि बरसात होने के आसार है, लेकिन जिस तरह से मौसम हर घंटे बदल रहा है उसके बाद ये उम्मीद जरूर है कि देर शाम तक एक बार फिर मौसम में परिवर्तन होगा और बरसात हो सकती है। क्योंकि अभी यहाँ का जो तापमान है वो 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है और ह्यूमिडिटी का जो स्तर है वो भी 70 डिग्री के आसपास है। लोगों के गर्मी से हालांकि पसीने छूट रहे हैं, जैसे में वो भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जैसे तेज बरसात होगी तो उनको इस गर्मी से राहत मिलेगी। जी चविस्का। ठीक है महेंद्र, लौटूंगा आपके पास। गगन भी लगातार हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में फिलहाल मौसम कैसा है? बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है, कुरुक्षेत्र में कितना असर उसका देखने को मिलेगा और कैसा मौसम फिलहाल? बिल्कुल चविष्का, देखिए बताना चाहूंगा इस समय जो टेम्परेचर जो है दर्ज किया जा रहा है वो 36 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और दिनों के मुकाबले जो है कहीं ना कहीं एकदम जो है टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए कल जिस तरीके से बरसात हुई है, कहीं ना कहीं राहत भरी सांस लोगों ने जरूर ली थी, लेकिन जो पानी निकासी ना होने की वजह से जो है जल भराव की स्थिति पूरे शहरों के अंदर जो है देखने को मिली। और वहीं बात की जाए तो कुरुक्षेत्र के शाहबाद जो मारकंडा नदी है उसमें पानी का जल स्तर एकदम जो है बढ़ गया। आसपास के जो गाँव है
मारकंडा नदी से सटे हुए तो उन गाँव में भी जो है पानी भर चुका है। देखिए सड़क के ऊपर से भी जो है पानी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है और डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बरसात हो रही है तो उसकी वजह से जो है मारकंडा नदी जो है उफान पर आती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है पानी का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मौसम विभाग के द्वारा देखिए आज भी अलर्ट जारी किया गया है कि आज भी जो है बरसात हो सकती है। तो ऐसे में ग्रामीणों में कहीं ना कहीं डर देखने को मिल रहा है। हाल ही में कुछ देखिए काफी बहुत सी एकड़ की फसल भी जो है, जो धान की फसल लगाई गई है, पौध लगाई गई है, वो भी डूब चुकी है। और देखिए हाल ही में कुछ दिनों पहले भी जो है जो मारकंडा नदी का तटबांध जो है टूट गया था, जिससे काफी एकड़ की फसल जो है डूब गई थी। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि अभी देखिए बरसात का अलर्ट जो है प्रशासन, जो मौसम विभाग के द्वारा कहा गया कि अभी बरसात अभी आज भी हो सकती है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पानी निकासी, देखिए पानी निकासी को लेकर हर बार दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। देखिए कल भी जिस तरीके से बरसात हुई थी उसके बाद जो है नतीजे जो है सामने आए थे, जल भराव की स्थिति देखने को मिली थी, लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा था। और आज की बात की जाए तो आज जिस तरीके से अभी देखिए उमस, देखिए हम कह सकते हैं उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। टेम्परेचर में भी एकदम जो है बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि और दिनों जो टेम्परेचर जो है 27-28 के तक जो है जाता था, क्योंकि मानसून की जब से एंट्री हरियाणा के अंदर हुई है। बारिश हो रही है, हल्की धूप भी देखी जा रही है, फिर एकदम से मौसम बदल जाता है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कहीं ना कहीं। मारकंडा नदी का भी आपने जिक्र किया, हम भी तस्वीरें लोगों को दिखा रही हैं किस तरीके से वहां पर काफी ज्यादा ओवरफ्लो हो रही है वो नदी। उसके बाद से कई एकड़ फसल जो है खराब हुई है, किसानों को नुकसान पहुंचा है, कई रास्ते ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं। तो ऐसे में जैसे कि आपने जिक्र किया कि पिछले साल भी इस तरीके की समस्याएं देखने को मिली थी, तो क्या इस बार कोई ऐसे बंदोबस्त नहीं किए गए हैं कि जिस जिस जगह पर जो नदियां उफान पर आती है उनके लिए कुछ किया जाए? बिल्कुल देखिए हर बार जो है दावे जरूर किए जाते हैं कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन देखिए जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात बहुत ज्यादा हो रही है तो हर बार जो है स्थिति जो है ऐसी ही देखने को मिलती है। मारकंडा नदी जो है हर बार जो है पानी उफान पर आता है और आसपास के सटे जो गांव हैं वो उनमें कहीं उनकी फसलें जो है कहीं ना कहीं डूब जाती है, सड़कें पूर्ण रूप से पानी से ढक जाती है। ऐसे में हादसे भी कहीं देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई कि अगर जो रात को किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है तो उन्हें शहर जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि जल भराव की स्थिति बनी हुई है। देखिए हर बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जो तमाम जो मारकंडा नदी से सटे जो गांव हैं उनमें पानी जो है भर जाता है। हर बार जो है प्रशासन के द्वारा दावे किए जाते हैं कि कोई तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है, और लेकिन दावे सिर्फ जो कागजों में ही देखने को मिलते हैं। चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या शहरी क्षेत्र की बात की जाए, तस्वीरें हर साल एक जैसी देखने को मिलती है। सरकारें आती है, बदलती है, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, बदलते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो वहीं का वहीं टिका रहता है। देखिए हर बार पता है कि मानसून आता है तो कहीं ना कहीं पानी निकासी ना होने की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ मारकंडा नदी की बात की जाए तो हर बार स्थिति जो है ऐसी ही देखने को मिलती है। पानी उफान पर आता है, आसपास के सटे जो तमाम जो गांव हैं वो पानी से डूब जाते हैं, फसलें खराब हो जाती है। तो ऐसे में इंतजाम जो है पहले से ही जो करने चाहिए, लेकिन प्राकृतिक आपदा है, देखिए ऐसे में हम प्रशासन के द्वारा हर बार यही कहते हैं कि तो कहीं ना कहीं वो इंतजाम दिख रहे होते, जमीनी स्तर पर इंतजाम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बेहद शुक्रिया गगन जोड़े और तमाम जानकारी आपने दी। अब महेंद्र देखिए सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं, अगर हम कुरुक्षेत्र का जिक्र करते हैं तो मारकंडा नदी का वो जिक्र कर रहे हैं, लोगों को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि वहां पर नदियां उफान पर है। करनाल में क्या कुछ तैयारी मानसून को लेकर की गई थी, अगर की गई है तो क्या जमीनी स्तर पर उसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए जहां तक मानसून सीजन की तैयारियों की बात की जाए, जो जिला प्रशासन की तरफ से की जानी थी, नगर निकाय की तरफ से की जानी थी, वहां उनकी तरफ से जरूर कहा गया कि दावा उनका पुख्ता है, सभी कार्य जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरा जो मानसून सीजन की तैयारियां चलती हैं वो यमुना नदी में फ्लड वर्क्स को लेकर है। वो फ्लड वर्क्स भी अभी चल रहे हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं। हालांकि दोनों कार्यों के लिए जो डेडलाइन थी वो 30 जून रखी गई थी। अभी क्योंकि जिस तरह से पहले मैं जिक्र कर चुका हूं कि करनाल जिले में विशेषतः अभी उतनी तेज बरसात देखने को नहीं मिली है कि किसी तरह की
दिक्कतें जो है पैदा हो या दिक्कतें सामने आए लोगों को। अभी जैसे ही मानसून सीजन आगे बढ़ेगा तो उस समय जरूर ये देखने वाली बात होगी कि जो प्रशासन द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं या खासकर जो पहाड़ी क्षेत्रों में जब अत्यधिक बरसात होगी उस समय जब यमुना नदी उफान पर आती है तो जो बाढ़ प्रबंध करवाए गए हैं वो कितने पुख्ता साबित होते हैं। अभी तक तो जो स्थिति है फिलहाल सामान्य बनी हुई है, लेकिन जब तेज बरसात होती है उस समय पता चलेगा कि जो भी काम करवाए गए थे, चाहे वो निकायों के द्वारा करवाए गए हो, इरिगेशन विभाग की तरफ से करवाए गए हो, वो कितने मुकम्मल साबित हुए हैं, कितना उनसे बचाव जो है हुआ है। जी 24 का। तो महेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? अगर हम बात करें आज की तो 12 जिलों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। हालांकि और जिलों में मध्यम बारिश होनी है, लेकिन 14 और 15 जुलाई के लिए भी कहा गया है कि रेगुलर बारिश होगी। तो क्या लग रहा है, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 24 का मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर अनुमान दिया गया है कि आज हरियाणा के 12 से 13 जिलों में अत्यधिक मात्रा में बरसात होगी, उनमें करनाल जिला भी शामिल है। और मौसम की कई बार परिस्थितियां ऐसी बन भी चुकी हैं। सुबह कई बार जो है जो बादल जो है काली घटाएं छाई थी, उम्मीद लगी थी लोगों को कि अच्छी खासी बरसात होगी, लेकिन ये चक्रवाती दबाव है, हवाओं के रुख में बार बार जो परिवर्तन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं मानसून डिस्टर्ब है, खासकर हरियाणा के कुछ जिलों में। यमुनानगर को छोड़ दिया जाए, यमुनानगर में अच्छी खासी बरसात हुई है, इधर उसके अलावा दूसरे जिलों में अभी उतनी बरसात नहीं हुई जितनी उम्मीद की जा रही थी। और खासकर हम उत्तरी हरियाणा की बात करें, यहाँ पर धान रोपाई का सीजन इस समय चल रहा है। किसानों को बहुत आवश्यकता है बरसात की, ताकि जो जल की आपूर्ति है वो हो सके, खेतों में धान रोपाई का कार्य उसमें तेजी आ सके। लेकिन अभी उतनी उम्मीद के अनुसार जो है बरसात देखने को नहीं मिली है। हालांकि आज के लिए जो अनुमान दिया गया है कि आज दोपहर के बाद एक बार फिर मौसम में बड़ा बदलाव होगा और चक्रवाती दबाव जो हटने से मानसून पूरी तरह से जो सक्रिय होगा और अच्छी खासी बरसात हरियाणा के 12 से 13 जिलों में हो सकती है। ठीक है महेंद्र, लौटूंगी आपके पास। रजत सिसोदिया हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। रजत, देखिए बात की जाए बल्लभगढ़ की, फरीदाबाद की, तो वहां पर अभी फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है? क्योंकि जो मौसम है लगातार करवटें बदल रहा है, कभी बारिश हो जाती है तो कभी तेज धूप निकल आती है। फिलहाल अभी कैसा मौसम? जी 24 की अगर बात की जाए बल्लभगढ़ की, तो बल्लभगढ़ में बार बार मौसम जो है सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है। कभी बादल देखने के लिए मिल रहे हैं तो बीच बीच में धूप भी देखने के लिए मिल रही है। अगर बरसात की बात की जाए तो कल भी हल्की रिमझिम बरसात जो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में देखने के लिए मिली। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है लगातार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए तो बरसात के बाद अब कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जो गर्मी है उससे काफी बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो परसों और उससे पहले जो बरसात हुई है उससे कहीं ना कहीं किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बरसात का जो इंतजार है वह काफी पहले से किसान और शहरी क्षेत्र में लोग कर रहे थे। क्योंकि चिलचिलाती गर्मी से जहां शहरी क्षेत्र में लोग परेशान नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में भी धान बिजाई के लिए जो किसान है वह काफी पहले से इंतजार कर रहे थे। प्रेजेंट की बात की जाए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो सुहावना मौसम है बल्लभगढ़ में बना हुआ है, बादल है, बीच बीच में निकल रही है। तो कहीं ना कहीं हालांकि सुबह से अभी तक बरसात जो है नहीं देखने के लिए मिली है। कल हल्की रिमझिम बरसात हुई थी, लेकिन जिस तरीके से बादल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि आज भी बल्लभगढ़ फरीदाबाद में बरसात देखने के लिए मिल सकती है। जी बिल्कुल रजत, जैसे कि आपने बताया कि कल भी बारिश हुई है, हालांकि दिल्ली एनसीआर में काफी बारिश कल देखी गई, एकदम से मौसम बदला और आज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है हरियाणा के 12 जिलों में और फरीदाबाद भी उनमें से एक है। बल्लभगढ़ आसपास का इलाका ही पड़ता है। तो ऐसे में अभी आपने बताया कि मौसम कैसा है, बारिश हो रही है, लेकिन उतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही। पिछले साल के मुकाबले अगर बात की जाए रजत, तो जुलाई के महीने में किस तरीके की बारिश देखी जाती है? क्या वाकई इस बार कम बारिश हो रही है? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? जी जिस तरीके से मौसम विभाग का इस बार दावा था कि जो मानसून है वह समय से लगभग 8 से 10 दिन पहले आ गए हैं, लेकिन फरीदाबाद एनसीआर की बात की जाए तो उस समय पे बरसात काफी कम देखने के लिए मिली थी। लेकिन पिछले 2-3 दिन काफी ज्यादा जो बरसात है वह देखने के लिए मिली। तो कहीं ना कहीं बरसात ज्यादा होने के कारण एक बार फिर जो फरीदाबाद बल्लभगढ़ शहर है थमसा गया था, क्योंकि बरसात काफी तेज थी,
जल भराव काफी भयंकर रूप से होता हुआ नजर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं हाईवे तक जो है जाम होते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग का जो दावा है वह लगातार ये किया जा रहा है कि इस बार जो बरसात है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ बरसात देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अभी जो परसों जो बरसात हुई थी वह कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फरीदाबाद में पिछले 8 सालों में ऐसी बरसात देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि जिस ऐसी बरसात जिसमें कि रोड, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन समतल बराबर हो गए थे, इतनी बरसात थी, पूरे जगहों पर जो पानी पानी है सिर्फ वो देखने के लिए मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं बरसात के बाद जिस तरीके से लोगों को राहत की सांस लेता हुआ नजर आ रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन के जो तमाम जो दावे थे वे भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो ठोस दावा नगर निगम के द्वारा किया जा रहा था कि इस बार लोगों को जो है जलभराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन परसों तो तेज बरसात हुई थी, लेकिन उससे पहले या फिर कल की बात की जाए, रिमझिम बरसात के बाद ही कहीं ना कहीं लोगों को भारी भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गलियों में, फिर बस अड्डों पे या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी जगहों पर 4-4, 5-5 फीट पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण लोगों को घंटों जामों में फंसना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बरसात हो रही है, मौसम विभाग के जो दावे हैं धीरे धीरे जो है सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तमाम दावे अन्य प्रशासन द्वारा जैसे नगर निगम द्वारा किए जा रहे थे वह कहीं ना कहीं सफेद हाथी होते हुए इस साल भी नजर आ रहे हैं। जी चविष्का। ठीक है रजत, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, देखिए करनाल में अगर कम बारिश हो रही, जैसे कि आपने जिक्र किया कि उतनी बारिश नहीं है, और अगर ज्यादा बारिश होती तो देखा जाएगा प्रशासन ने कितनी तैयारी मानसून को लेकर की, लेकिन करनाल के आसपास के जो जिले हैं वहां पर फिलहाल मौसम किस तरीके का है? क्या वहां पर ठीक ठाक बारिश हो रही है, या वहां पर भी कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं कि जिस तरीके से पिछले साल अच्छी बारिश हुई इस बार नहीं हो रही? देखिए, जब इसका बीते साल जुलाई महीने की बात की जाए तो करीब 400 mm बरसात करनाल जिले में हुई थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा, जैसा कि आधा जुलाई महीना बीत चुका है, ये आंकड़ा अभी तक 150 को भी पार नहीं कर पाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात बीते साल की तुलना में काफी कम हुई। और जहां तक आपने जिक्र किया कि आसपास के जिलों की, करनाल से लगते मैं पानीपत जिले की बात करूं, या मैं कुरुक्षेत्र जिले की बात करूं, या इसके अलावा कैथल या यमुनानगर जिले की बात करूं, तो इनमें से सिर्फ यमुनानगर जिला ही ऐसा लगता है जहां अच्छी खासी बरसात हुई है। पानीपत में भी यही हालात है, कुरुक्षेत्र में भी यही हालात है कि बादल बनते जरूर हैं, लेकिन उतनी मात्रा में बरसात नहीं हो पाती जितनी लोगों को चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो बेल्ट है ये धान की बेल्ट है और इन दिनों में पानी की बहुत जरूरत होती है। तो लोगों की उम्मीदों के मुताबिक अभी तक मानसून जो है खरा नहीं उतरा है, या कहीं मानसून की अभी पूरी तरह से मेहरबानी इन जिलों में नहीं हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम विभाग की तरफ से जो अभी अनुमान दिए गए हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में अच्छी बरसात हो सकती है, उसके बाद शायद बरसात के इस आंकड़े में, इस ग्राफ में कुछ सुधार देखने को मिले। जी चविष्का। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए, रजत जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए कि मौसम आज कैसा है और बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है 12 जिलों में आज कैसा मौसम रहेगा।